क्या है इसका ब्रीफ में बताइए। ईएसआई अंग्रेजी में अगर हम कहें तो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ये एक संस्था है जो स्ववित्त पोषित है। ये भारत सरकार की पार्लियामेंट्री एक्ट 1948 के तहत इसकी स्थापना की गई और इसका जो परिचालन शुरू हुआ 1952 से शुरू हुआ। सबसे पहले यह योजना 1952 में कानपुर से शुरू हुई। कानपुर और दिल्ली दो शहरों से शुरू हुई और जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम के प्रथम आईपी थे वो स्वर्गीय हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ईएसआई कर्मचारियों को किस तरह फायदा पहुंचा रही है, इससे क्या क्या यहाँ पर किस तरह के इलाज किए जा रहे हैं? ईएसआई कर्मचारियों को मुख्यतः 5 चीज़ें वो करती है। एक तो मेडिकल बेनिफिट्स होता है, जिसमें हमारा कर्मचारी जैसे उसको रूटीन का बीमारियां होती हैं, जिस तरह किसी को पेट दर्द हो गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, वो हमारा ओपीडी रन करता है। आके ओपीडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। फिर जिसको जिस डिपार्टमेंट की तकलीफ है वहाँ जाएगा, हमारे विशेषज्ञ और जनरल ड्यूटी डॉक्टर्स होते हैं। उसको अगर इमरजेंसी की भी कोई तकलीफ है तो वो इमरजेंसी में जाएगा और उसका इलाज होगा। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट है। मैटरनिटी बेनिफिट में जो मान लीजिए जो हमारी महिला कर्मचारी हैं उनको 6 महीने का 100% पेमेंट ईएसआई करती है और उनको लीव देती है। तीसरा बेनिफिट है जो हमारे कर्मचारी भाई जैसे वो ड्यूटी पे आ रहे हैं, ड्यूटी से जा रहे हैं या अचानक से वो कंपनी में या किसी संस्थान में काम कर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो उनका पहले दिन से ही, अगर उनको पहले दिन से उनके नियोक्ता ने उनको वो किया और उनकी सारी प्रक्रियाएं हुई तो पहले दिन से ही उनको टर्शरी केयर की सुविधा प्राप्त है ईएसआई के द्वारा। उस केस में अगर उनकी कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके डिपेंडेंट को पेंशन देती है। या अगर उनका डिसेबल्डमेंट हो जाता है, सपोज दैट 100% वो काम नहीं कर पाते, 80% कर रहे हैं, तो जो 20% का डिफरेंस है वो ईएसआई पे करेगी और उनके एम्प्लॉयर से वो सर्टिफिकेट जनरेट करके वो कहेगी कि आप इसको हल्का काम दीजिए जो काम वो कर पाता है। अदर्स बेनिफिट में जैसे कोई कर्मचारी एक्सपायर हो गया उसके फ्यूनरल का, तो वो लेबर है उसके पास, तो 15,000 रुपये दाह संस्कार का हमारे ब्रांच ऑफिस के माध्यम से पेमेंट करती है। सर कुछ पेंशन स्कीम भी है, जैसे कोई अचानक कोई आप पेशेंट मर जाता है तो? हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी जैसे हम बता रहे थे कि 2 तरह की, एक तो डिसेबलमेंट पेंशन स्कीम है और दूसरा जो है डिपेंडेंट पेंशन स्कीम है। डिपेंडेंट पेंशन स्कीम में मान लीजिए कि हमारी सैलरी 10,000 है और उसका बेसिक सपोज दैट 6,500 है, तो बेसिक जो पेंशन शुरू होगी उसकी फैमिली को, उसके डिपेंडेंट को, जैसे उसकी वाइफ है या उसके बच्चे हैं, तो उस तरह से उनको वो पेंशन स्कीम लाइफ लॉन्ग और विथ रिन्यूअल ऑफ डीएनए एवरी ईयर जैसे भारत सरकार करती है वो मिलता रहता है। सर अभी तक ईएसआई के कर्मचारियों को ही यहाँ इलाज दिया जाता था, अब बाहरी लोगों को भी इलाज दिया जाएगा, क्या है इसमें? हाँ, आपने ठीक सुना। श्रम मंत्रालय भारत सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि यहाँ पे आम जनता को भी उपचार की सुविधाएं दी जाए, जिसमें आम जनता का जो मरीज आएगा वो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पे 10 रुपये का पर्चा बनवा के वो जिस भी विभाग में जाना चाहे, अगर मेडिसिन की तकलीफ है तो मेडिसिन की, सर्जरी की है तो सर्जरी की, जच्चा बच्चा विभाग की है तो जच्चा बच्चा विभाग, या बच्चों की तकलीफ है तो बच्चा विभाग में दिखा सकता है। इसके अलावा अगर उसको किसी ऑपरेशन की है वो ज़रूरत है तो ऑपरेशन भी इन फ्यूचर होगा और लेकिन उसको सीजीएचएस रेट से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, उसके तहत उसको पे करना पड़ेगा। उसका मैं उदाहरण के तहत समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि पथरी का ऑपरेशन बाहर 10,000 में है तो यहाँ 25% उसका देना होगा, वो 2,500 में होगा।